5000 सालों से सुग्रीव की गुफा में खजाने की रक्षा कर रहा है ये इच्छाधारी बंदर। माना जाता है रामायण में जिस ऋषि मुख पर्वत का उल्लेख मिलता है वह आज की तारीख में कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। यहीं पर वानर राज सुग्रीव और बाली की किष्किंधा नगरी बसी हुई थी। यहाँ स्थित ऋषि मुख पर्वत पर आज भी वह गुफा विद्यमान है जहाँ वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित रहा करते थे और हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी की भेंट सुग्रीव के साथ इस गुफा में कराई थी। इस गुफा के और भी कई रहस्य हैं। कहा जाता है पिछले 5000 सालों से एक इच्छाधारी बंदर आज भी इस खजाने की रखवाली करता है, परंतु सन 1990 में ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने इस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आइए जानते हैं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात है 1990 की। कर्नाटक प्रदेश के हम्पी शहर में 5000 साल पुरानी सुग्रीव की गुफा मौजूद है, जिसे देखने के लिए देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं। इसी गुफा के अंदर एक और छोटी सुरंग है जिसके बाहर हमेशा एक बंदर पहरेदारी करता रहता है। लोगों का ऐसा मानना है कि वो पिछले 5000 सालों से जीवित है और इस खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसे मिली थी। और दोस्तों, जिस स्थान पर स्वयं भगवान श्री राम के चरण पड़े हो वह स्थान किसी खजाने से कम भी नहीं है। एक समय की बात है, मीना और सुरेश उस गुफा के अंदर पहुँचे। उस गुफा के अंदर पहुँचते ही उन्हें एक अलग सी अनुभूति हुई, मानो वह पुनः पौराणिक काल में आ गए हों। सुग्रीव की इस गुफा को अच्छी तरह एक्सप्लोर करने के बाद मीना और सुरेश वापस अपने घर आ गए। रात्रि के समय मीना को सपना आया कि सुग्रीव की गुफा में बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। उसे वह सपना ब्रह्म मुहूर्त में आया था, इसीलिए उसे लग रहा था कि वह सच हो सकता है। उसने अपने पति सुरेश से कहा, हमें एक बार पुनः सुग्रीव की गुफा में जाना होगा। अपने स्तर पर थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, हो सकता है हमारी पूरी जिंदगी बदल जाए। बात चल रही थी 1990 की सुबह के समय। वह बहुत ज्यादा निगरानी रहती है, इसीलिए वो रात के समय उस गुफा में पहुंचते हैं। वे लोग अंदर उस छोटी सुरंग में खुदाई करना चाहते थे जहां लोग खजाना होने का दावा करते हैं, परंतु उसकी पहरेदारी तो एक इच्छाधारी बंदर किया करता था। और जैसे ही उन्होंने खुदाई करने की कोशिश करी, उस इच्छाधारी बंदर ने उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण वो उस स्थान पर खुदाई नहीं कर पाए। परंतु उसी के दूसरी ओर एक और स्थान था जहां पर उन्होंने थोड़ी सी खुदाई करी तो वहां पर उन्हें कोहिनूर हीरा मिल गया, जिसे लेकर वह अपने घर आ गए और उस कोहिनूर हीरे के माध्यम से उनकी जिंदगी आलीशान हो गई। दोस्तों, कर्नाटक प्रदेश के हम्पी क्षेत्र के जो लोग थे उनका गुफा के प्रति बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने उस स्थान पर जब खुदाई देखी तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस वालों को दी और अपराधियों को पकड़ने की मांग रखी। इस घटना के अगले 2 महीने तक पुलिस अपराधियों को नहीं ढूंढ पाई, परंतु मीना और सुरेश आगे रहकर 2 महीने बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे और उस कोहिनूर हीरे को उन्होंने वहां जमा करा दिया। जब पुलिस वालों ने उनसे कहा कि आप लोग आगे रहकर खुद को सरेंडर करने क्यों आए हो, तो उन्होंने सच बताते हुए कहा, एक रात्रि को आज से 2 महीने पहले हम इस कोहिनूर हीरे को उस गुफा से चुरा लाए थे। हमने सोचा था हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, परंतु इस हीरे के आने के बाद हमारी जिंदगी में चारों ओर से मुसीबतें आने लगी। अगले ही दिन हमारा बेटा सीढ़ियों से नीचे गिर गया, बिजनेस में बहुत सारा घाटा होने लगा और जिन लोगों को हमने पैसे उधार दिए थे वह हमारा पैसा लेकर वहां से भाग गए। हम समझ गए कि यह केवल और केवल इस कारण से हो रहा है, जो इंसान सुग्रीव की उस गुफा से कुछ भी लेना चाहेगा वह कहीं का नहीं रहेगा। फिर पुणे पुलिस ने उस कोहिनूर हीरे को उसके असली स्थान तक पहुंचा देती है। उस समय उस स्थान पर वहां वो इच्छाधारी बंदर मौजूद नहीं था, परंतु लोगों का कहना था कि इच्छाधारी बंदर अदृश्य रूप धारण करने की भी क्षमता रखता है। फिर सरकार द्वारा सुग्रीव की गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।